तो हम सारे एक साथ ही जितने किराएदार थे हम सब सारे नीचे आ गए उनके। औरत उसका बच्चा बंजारा नीचे ऊपर आई थी, अच्छा। इधर उधर कूदना, उनके सर में वो अपने आप को चोट करना, बहुत सारी चीजें होती रही। वो शीशे के सामने बैठ के अपने आप को सिंगार रही थी। तो हुआ ये था कि एक साथ ही वो हंसने शुरू हो गए। तो उस घर में लगभग 2-3 ही किराएदार रहते थे, 2 नीचे, एक बीच में और एक हम सबसे ऊपर। ये बात कहाँ की, कौन से कहाँ? ये भाई बात तुम्हारे इधर की है, क्या नाम है, सिद्धार्थ विहार अच्छा, रोड पर। ठीक है। तो भाई हम रहते थे सारे आराम से, सबकी फैमिली रहती थी। तो एक तो दीदी अभी नीचे रहती थी जो थी रेंट पर। तो क्या थे जो हमारे ओनर थे, जो रेंट पर जिनका घर था, वो जो ओनर थे, हाँ। तो वो क्या करते थे, और उनका काम, वो घूमते फिरते थे रात में। मतलब उनका काम ही ऐसा था कि वो घूम रहे फिर रहे रात में, वो कभी भी घर में आ जाते थे। मतलब अच्छा। पूरे घर का ऐसे ही था, मतलब बनाया कुछ इस उन्होंने उस डिजाइन में था कि हमको लगता था कि कुछ डरावना टाइप का, हॉरर जिसे कहते हैं। तो वहां पे लाइट फाइट भी ऐसी भैया ने लगवा रखी थी, सबने अपना अपना ही बना रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्या करते थे कुछ दिनों से, जैसे रोज रोज आना, तो रात में आते थे, हम सोते रहते थे। गर्मियों के टाइम की बात थी, तो गर्मियों में भाई साहब लाइट उस टाइम पे थी नहीं भाई घर में, तो हम सारे बाहर ही लेटते थे। तो भैया क्या करते थे, हमें डरा देते थे रात में आते, मतलब हो वहाँ मतलब डरावनी आवाजें निकालनी, ये सारी चीजें नॉर्मल थी। तो हम 1-2 दिन डरे, फिर हम समझ जाते थे भैया ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बात थी रात के 8:30 बजे। 8:30 बजे क्या हुआ कि एक दीदी हमारी जो रहती थी सबसे नीचे, वो 3 दीदी रहती थी। अच्छा। पर उस दिन वो थी 2, तीसरी दीदी घर चली गई थी। वो ऑफिस से आती थी नॉर्मल, अपना खाना पीना बना के अपना फोन चलाना। ये घर कहाँ पे था उनका? वहीं सिद्धार्थ तो पे। जो गई थी वो वहां थी मुजफ्फरनगर। ये ईयर कौन सा है, कौन से ईयर की बात ये है? ईयर 2020 की बात है, जब लास्ट में लॉकडाउन खुल गया था थोड़ा बहुत। तो दीदी गई थी तो वो वहीं रह रही थी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, शाम के टाइम की बात थी, हाँ। 8:30 बजे। तो हुआ ये था कि दीदी मिरर पर, मतलब बाल नॉर्मल काटने और फेस वॉश करके अपना जो भी करती है लड़कियां, वो सब तो कर रही थी। तो वो कर रही थी, तो उनके साथ में जो दीदी थी वो बैठी हुई थी। तो वो मिरर में देख के अपने बालों को जैसे श्रृंगार करते हैं, हाँ। उसी की तरह क्या कर रही थी, हंस रही थी। वो अपनी दीदी से बोल रही, अपनी बहन से बोल रही थी कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात ये थी कि जब वो नॉर्मल थी उस टाइम पर, तो कुछ दिक्कत नहीं थी। जब वो शीशे के सामने बैठ के अपने आप को सिंगार रही थी, तो हुआ ये था कि एक साथ ही वो हंसने शुरू हो गई। अब जब वो हंसने लगी तो वो कह रही, उनकी जो दीदी थी, तुझे क्या हो रहा, नॉर्मल कि मजाक कर रही हो, प्रैंक करने की आदत उनकी भी थी, है ना। तो फिर कुछ नहीं, वो एक साथ बहुत बुरी तरह से चिल्लाई, बहुत ही बुरी तरह से, मतलब जो चिल्लाना होता ना उससे भी लाख गुना बहुत बुरी तरह से। तो जब वो चिल्लाई, उसके बाद चिल्लाने के बाद हम सब डर गए। हम कह रहे क्या हो गया, नीचे कुछ बात बन गई। तो हम नीचे उतर के गए, मैं, मेरी मम्मी, तो हम सारे एक साथ ही जितने किराएदार थे हम सब सारे नीचे आ गए उनके घर के नीचे। तो बात ये थी, जब हम सारे घर के नीचे आ गए तो वो रोने लगी, हंसने लगी, रोने लगी, मतलब नॉर्मल हंसना रोना ये चलता रहा बहुत ही बुरी तरह से वो। तो बात ये हुई कि जब हमें पता चला कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करा है या कोई आया है या किसी के रूप जो भी होता है जो भी चलता भटकता रहता है, ये चीज सीन था। तो हमारा जो एक किराएदार था वो था तांत्रिक सांत्रिक मान लो, या मतलब भक्त था हनुमान जी का, इनका सबका, ठीक है। तो जब वो भक्त था तो उसे थोड़ा बहुत आता था ये सारी चीजें। तो उसने क्या करा, गंगा जल लिया, छिड़का उनके ऊपर, नहीं हुआ कुछ ऐसा। तो उसके बाद उनके हाथ पकड़े जो नॉर्मल पकड़ते, हाथ पकड़ने के बाद तो वो जो हमारे हनुमान जी का जो चालीसा है वो पढ़नी उसने शुरू करी। तो भाई साहब जब वो पढ़नी शुरू हुई तो वो क्या कर रही थी, जो मैं बताया उन भैया ने कि हाथ दोनों के जैसे हम हाथ ही पकड़ रखे थे उसने। तो वो क्या कर रहा था कि जो इंसान था उनके अंदर, उनका हाथ पकड़ के वो चाह रहा था कि इसको मैं ऐसा इस शक्ति से खत्म करूं, मतलब उसके अंदर जाकर। पर असर वो नहीं पहुंच पा रहा था उसके, क्योंकि उसके गले में कोई रुद्राक्ष था, मतलब जो भी होता है एक वो चीज थी पहन रखी थी, पर वो खत्म नहीं कर पा रहा। उसके हाथ में दर्द था हो रहा था ऊपर तक। उसने बोला
लड़ना है तुम मेरे से ऐसे लड़ सकती हो, से मत लड़ वैसे, लड़ना तो ऐसे लड़, नहीं लड़ पा रही थी, बहुत देर तक ऐसे चलता रहा। फिर ये टाइम टाइम कितना हो रहा होगा? 9:30 बज रहे थे रात के, समथिंग 9:30। रात के 9:30-10 बजे ये सीन हो रहा है? और ये सीन क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा मैं जब हमें पता चली। तो जब ये सारा काम हो रहा था वो एक साथ ही इधर उधर कूदना, उनके सर में वो अपने आप को चोट करना, बहुत सारी चीजें होती रही। पर हमने वो जो थे भैया उन्होंने वो वश में कर लिया, मतलब बांध दिया उसको एक ही जगह, मतलब एक ही उसी रूम में वो कर दिया कि तुम ना इधर जाए ना। पर हमसे क्या बोला कि तुम सारे दूर हो जाओ, गेट था उससे दूर हो जाओ। तो हम दूर हो गए। तो जब हम दूर हुए तो उसके बाद उन्होंने कुछ और मंत्र पढ़े, जैसे कहते हैं ना भभूति लगा देना, वो भभूति लगाई। जब भभूति लगाई उसके बाद उन्होंने निकाल दी, वो भभूति लगाई। तो जब उन्होंने अपने आप को उस लड़की को अकेला छोड़ रहे थे एक रूम में, हम तो डर गए भाई, मैं तो छोटा ही था, 16-17 साल का लड़का, मेरे को तो डर लग रहा था भाई। मेरी मम्मी ने कहा तू ऊपर चला जा। मैं ऊपर नहीं गया, मैं ऊपर 2-3 सीढ़ी चढ़कर पर देख रहा था हो क्या रहा। तो हमें पता चला कि जहाँ से वो आती है अपना ऑफिस से आती है, जो अपना हिंद नदी हो गया जो उधर के एरिया हो गए, तो वहां से पैदल आ रही थी उस दिन। तो बात ये थी कि कोई जो थी उनके ऊपर एक औरत उसका बच्चा बंजारा ऊपर आई थी वो। अच्छा। तो वो चली गई, फिर कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर कर करा के वो चली गई। पर जाने के बाद भी थोड़ा बहुत ये हुआ उन्हें, वो सो रही थी, मतलब ऐसे उधर लेटी हुई थी, वो सो रही थी आराम से, वो दिक्कत नहीं। पर एक साथ जब वो पीछे मुड़ती पलटती तो उनकी आंखें, उनका चेहरा कुछ अलग ही रंग में था। तो हम समझे यार फिर ये दिक्कत है। वो चली तो गई थी जब, पर वो दोबारा आई थी, क्योंकि हमने जो वो भैया ने जो करा था वो तो कर दिया था, पर जो था करना था, जो असलियत में जो करना था वो नहीं कर पाए। तो भैया ये काम होता रहा 12 बज गए। तो उसने क्या करा लड़के ने कि मैं अभी आता हूँ, मैं जाता हूँ, मतलब कहाँ गया होगा, जो भी उसके होंगे उसके जो सीनियर थे जहाँ वो सीखता था ये चीजें या जो भी है, वो वहां से कुछ लेके आया, लाकर उसको डालने के बाद सब शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया। फिर जब सुबह हमने पूछी दीदी तुम ठीक हो, कह रही हाँ मैं ठीक हूँ। तो बात ये थी कुछ भैया के थ्रू कुछ हुआ कि वो रोज का उनका डराना, पर जब हमें पता चला कि उस घर में कुछ है जो हर किसी को डरा रहा। अच्छा, उसी घर में जिसमें रह लेते हैं? हाँ, मतलब उस घर में कुछ है जो हर किसी को डरा रहा है। अच्छा। मतलब बच्चे भी डर रहे, हम भी डर रहे, मतलब हो रहा हर एक दिन कोई किसी न किसी के घर में कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहा। तो हमने क्या करा, सबने अपने घर पूजा रखवाई पूरे घर में, मतलब उस जब से वो घर बना है उस घर में हवन नहीं होगा, और वो 1 साल तक बंद रहा है ऐसा। अच्छा। हाँ, तो कोई कहता है कि उसमें कोई बच्चा मर गया था, कुछ भी हो गया हो। तो हमने क्या करा कि ठीक है पूजा करवाते, छोटी पूजा रखवाते, वो करवाई। उसके बाद पूरा घर में गंगा जल छिड़की, तो जब जाकर धीरे धीरे वो जो सारी चीजें हो रही थी वो कम हो गई। कम होने के बाद मतलब धीरे धीरे सब फिर खाली करते चले गए घर, सबने खाली कर दिया। फिर लास्ट में हम रह गए, हम पूरे 1 साल और रहे अकेले उस पूरे घर में। तो मेरे को जब भी डर लगता था कि यार कुछ ना कुछ है, मैं डरता था उस टाइम पर बहुत ज्यादा वाला। मेरी को डर इतना लगता था कि मैं नीचे 8 बजे के 6 या 7 बजे जैसे अंधेरा हुआ मैं नहीं आता था नीचे उतर के। हमने वो खाली कर दिया, उसके बाद घर खाली कर दिया। उसके बाद से आज तक हम गए नहीं। पर उस घर में एक ये भी चीज थी, तुम कितने भी अच्छे काम करो तुम्हारा वो काम खराब होना है उस घर के अंदर रह के। मतलब एक तरह से श्रापित घर था वो। हाँ, मतलब श्रापित मान लो, क्योंकि जो भैया थे ना वो किसी रिलीजन में नहीं मानते थे, वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, वो सिर्फ बौद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करते थे। तो वो किसी चीज को नहीं मानते थे, वो अपने आप से मतलब रखते थे, बस कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमने फिर खाली कर दिया। तो उन दीदियों से मुलाकात हुई 1-2 बार। तो जब भी हमने मुलाकात हुई है तो हमने पूछा, मैंने पर्सनली पूछा दीदी कुछ दिक्कत परेशानी हुई है तो आज तक, कहीं नहीं आज तक तो कभी कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बस यही था। पर उस टाइम पर जो भी हो रहा था उस घर में सबके साथ, हमारे साथ या औरों के साथ, तो बहुत ही बेकार चीजें गई हैं, बहुत ही बेकार रहा वो। तो लॉकडाउन पूरा ऐसा गया बहुत बेकार, उन्हीं चीजों में निकल गया पूरा लॉकडाउन, हमने कुछ नहीं करा बस। ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि कभी कभार जिस घर को हम अच्छा घर समझते हैं वो घर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, तो सतर्क रहें। दूसरी बात ये कि
किसी चीज को लेकर कभी भी मजाक में मत बनाओ, किसी को डराओ मत कि वो इंसान और डरे। ये चीजें मत करो, क्योंकि किसी को नहीं पसंद कि तुम उसको डराओ, उस चीज से उसको दिक्कत है और दिक्कत हो गई, इसलिए ये काम करने का